नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए 9 सितंबर की खबरों पर नज़र डालते हैं, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और लोकल खबरें शामिल हैं। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मलिका एलिज़ाबेथ दुवम के इंतकाल पर बरतानिया में 10 रोज़ा सोग, महल के बाहर लोगों का हुजूम। पाकिस्तानी टीम की जीत पर खुशी मनाते हुए फायरिंग, 3 की मौत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन लोगों में जबरदस्त जोश। उत्तर प्रदेश की बरेली में मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम को गोली मारने की धमकी। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले की अगली समाअत पीर को। अमृतसर के स्कूल में बम की धमकी, 3 तलबा गिरफ्तार। नीतीश कुमार का बीजेपी और आरएसएस पर शदीद हमला। बेंगलौर के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या का बेतुका बयान। बुलबुल पर बैठकर सावरकर की सैर एक तस्वुर है, अब अचानक यू टर्न। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। 96 साला मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद बरतानिया में आज से 10 से 12 दिनों तक सरकारी सोग रहेगा। कहा जा रहा है कि मलिका की तदफीन मुकम्मल होने तक तमाम सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगू कर दिया जाएगा। इस दौरान सरकारी कारोबार मुअत्तिल रहेगा और इंतहाई अहम चीज़ों के अलावा वज़रा के दौरे, इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी बंद रहेंगी। वाज़ेह रहे कि बरतानिया पर तकरीबन 70 बरस तक राज करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनका नाम दुनिया की अजीम शख्सियत में से एक था। मलिका की वफ़ात के बाद दुनिया भर के रहनुमाओं के अलावा हिंदुस्तान की अहम शख्सियत ने भी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है, जिनमें सदर हिंद, नायब सदर हिंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत राहुल गांधी और ममता बनर्जी शामिल हैं। एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद जहां ग्राउंड में हंगामा आराई हुई, वहीं पिशावर और मर्दान में भी हवाई फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद हलाक और 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक कमसिन बच्ची समेत 3 खवातीन शामिल हैं। दोनों टीमों के मद्दा ग्राउंड के अंदर और बाहर एक दूसरे से उलझते रहे। यह मामला शारजा तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के शहर पिशावर के अलावा गुलबर्ग के इलाके में पाकिस्तानी जीत का जश्न मनाने वालों और अफगानी नौजवानों के दरमियान भी झगड़ा हुआ। मोज़ा उदेज़ई में पाकिस्तानी जीत की खुशी में बाप की फायरिंग से उसका अपना बेटा और उसका दोस्त मौके पर ही हलाक हो गए। फायरिंग से हिलाकत का तीसरा वाक़या कोटला मोहसिन खान के इलाके में पेश आया, जहां गोली लगने से एक नौजवान हलाक हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन साबिक सदर बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को व्हाइट हाउस में मदऊ कर रहे हैं, जहां वो अपनी सरकारी तस्वीरों की नकाब कशाई करेंगे। अमेरिका में ये एक रिवायत रही है कि बरसरे इख्तदार सदर अपने पेशरों की मेज़बानी करता है कि वो अपना पोर्ट्रेट व्हाइट हाउस में साबिक सदूर की तस्वीरों के साथ आविज़ां करें, लेकिन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुद्दत के दौरान इस रिवायत को तोड़ दिया था। अब बाइडेन को यह एजाज़ हासिल हो गया है कि वो तकरीब का एहतमाम करें। श्रीलंका के सदर विक्रमासिंघे ने मुल्क के 37 नए वज़राए ममलिकत को कोलंबो में ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा के अलावा कई दीगर वज़रा थे। सरकारी हुक्काम ने बताया कि तमाम नए वज़रा जल्द ही चार्ज संभालेंगे।
चीन के जलजले में मरने वालों की तादाद 86 हो गई है, जबकि 35 लोग अभी तक भी लापता हैं। रिलीफ एंड रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स ने बताया कि जलजले ने चैंगेडू और पड़ोसी मेगा सिटी चोंगकिंग में इमारतें हिलाकर रख दी, सड़कों पर रुकावटें पैदा हो गईं और 10,000 से ज़ायद रिहायशियों के घरों में टेली कम्युनिकेशन लाइनें टूट गई हैं। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से नुकसानात के तनाजुर में यकजहती के गर्ज से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। उनकी पाकिस्तान आमद पर वज़ीर बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने उनका इस्तकबाल किया। उनके साथ महकमा ख़ारजा के दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। बताया जाता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के सियासी कायदीन समेत आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे, जिनका मकसद हालिया तबाही से मुताल्लिक़ कौमी और आलमी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल है। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। चलिए देखते हैं नेशनल न्यूज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया और पहले दिन सुबह की शिफ्ट में राहुल गांधी के साथ 4,000 से ज्यादा कांग्रेस कारकुनों ने तकरीबन 13 किलोमीटर की वॉक में हिस्सा लिया। कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम के 13 किलोमीटर के सफर तक सड़क के दोनों तरफ कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे। पूरी सड़क राहुल गांधी की तस्वीर वाले पोस्टरों और बैनरों से भरी हुई थी। यात्रा देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोग बैठे ढोल की थाप और भारत जोड़ो यात्रा के नारों के साथ मुसाफिरों का इस्तकबाल कर रहे थे। यात्रा के सदर दिग्विजय सिंह और मीडिया सरबराह जयराम रमेश ने कहा कि कन्याकुमारी के लोगों ने यात्रा को लेकर जो जोश व खरोश दिखाया है वो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले दिन सुबह की शिफ्ट 13 किलोमीटर का फासला तय करेगी और शाम की शिफ्ट में 7 से 8 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। इस तरह रोजाना औसतन 20 से 22 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में वाक़ एक मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम को गोली मारने की धमकी दी गई, जिस पर पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकामी जामा मस्जिद की दीवार पर धमकी आमेज एक लेटर लगाया गया था, जिसमें मस्जिद को बम से उड़ाने और मस्जिद के इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम को गोली मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके किला के रहने वाले मुलजिम मोहम्मद समद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि जब मुलजिम से इस सिलसिले में पूछताछ की गई तो मुलजिम ने कबूल किया कि उसने ही धमकी आमेज लेटर मस्जिद की दीवार पर लगाया था। उसने अपने इकरारनामे में बताया कि इमाम ने गुज़िश्ता ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस में डीजे बजाने से मना कर दिया था, जिससे वो काफ़ी नाराज़ था। अमृतसर के डीएवी पब्लिक स्कूल में बम की धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले बयान की एक दिन बाद पंजाब पुलिस ने 9वीं जमात के 3 तलबा को अफवाहें फैलाने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। चारशंबे की शाम व्हाट्सएप पर 2 पैगामात के बाद अमृतसर में खौफ व हरास फैल गया था, जिसमें एक बम धमाके की धमकी और दूसरी स्कूल में फायरिंग की धमकी दी गई थी। दोनों पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा था और धमकी अंग्रेजी और उर्दू जबानों में तहरीर थी, जिसके फौरी बाद स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और कैंपस में कमांडोज तैनात करते हुए पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने धमाका खीज मवाद की तलाशी ली, मगर तहकीकात से पता चला कि स्कूल के 3 तलबा ने यह अफवाह फैलाई थी। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दीगर अपोजिशन लीडरान भी 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने इलेक्शन को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है।
बंगाल की वजीर आला ममता ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में वो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन मुत्तहिद होंगे। ममता के इस बयान को नीतीश के अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। वाज़ेह हो कि ममता बनर्जी तवील अरसे से सभी अपोजिशन पार्टियों को साथ लेकर इलेक्शन लड़ने पर जोर दे रही हैं। उनका मानना है कि अगर बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना है तो सभी लीडरों को साथ आना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रियासत के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखा है, जिसके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं। अब ये समाअत पीर को होगी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि आज मुल्क आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है तो इसे अमृत महोत्सव की बजाय बीजेपी बापू महोत्सव का नाम दे सकती थी, मगर ये लोग पुरानी तारीख को तबाह करना चाहते हैं ताकि नई नस्ल को तारीख के बारे में सही तरीके से आगाही न हो और उनको जो चाहे बताते रहें। उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये लोग बाबा कौम महात्मा गांधी को भी पीछे करने की कोशिश करेंगे। सीएए को चैलेंज करने वाली 100 से ज्यादा अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत होने वाली है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंदर भट्ट की बेंच ने इस मामले की समाअत करेगी। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत ने साल 2019 में सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया था और उसे 10 जनवरी 2020 में नाफिज किया गया था। सीएए के खिलाफ दिल्ली समेत मुल्क भर में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे हुए थे और फरवरी 2020 में दिल्ली में फसादात भी भड़क उठे थे। वाराणसी के घोसी से बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट अतुल राय कल 8 सितंबर को वाराणसी की अदालत में पेश होने से पहले बेहोश हो गए, जिसके बाद पुलिस ने रुकने पार्लियामेंट को उठाकर अदालत में पेश किया। गौरतलब बात यह है कि बीएसपी एमपी इस्मत दरी मुतासिरा और गवाह को धमकी देने के मामले में गुज़िश्ता 3 सालों से नैनी जेल में बंद हैं। जुमेरात को वो वाराणसी के एमपी एमएलए अदालत में पेश होने आए, मगर पेश होने से पहले ही बेहोश हो गए। एमपी अतुल राय के वकील अनुज यादव ने पुलिस इंतजामिया पर संगीन सवालात उठाते हुए कहा है कि उन्होंने अदालत से मुतालबा किया था कि अतुल राय की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए, लेकिन इस मुतालबे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा समाअत के लिए वो आए तो बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में भी इंतजामिया ने उन्हें अदालत में पेश किया। वकील अनुज यादव ने कहा कि अतुल राय को अस्पताल में दाखिल करने की बजाय अदालत ने दोबारा उन्हें नैनी जेल भेजने का हुक्म दिया है। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। चलिए देखते हैं स्टेट न्यूज। एक तरफ सैलाब की वजह से आज भी बेंगलुरु के हालात परेशान कुन हैं और कई अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है, यहां तक कि एक 25 साल लड़की की करंट लगने से मौत भी हो गई। लेकिन बरसरे इख्तिदार पार्टी बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या तबाही फैलाने वाले सैलाब को एक छोटी बात तस्वुर करते हैं। तेजस्वी का कहना है कि बेंगलुरु का महज 5% हिस्सा ही सैलाब से मुतासिर हुआ था, लेकिन जिस तरह से बातें हो रही हैं उसका मकसद बेंगलुरु को बदनाम करना है और लोग बिला वजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मुखालिफिन की कोशिश है कि हमारे वजीर आला को और हुकूमत को बदनाम किया जाए। अफसोस है मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी ने एक बार फिर अजीब व गरीब बयान देकर सभी को हैरत में डाल दिया है। सूर्या को चाहिए था
کہ متاثرین کی مدد کرتے، اگر ان سے ممکن نہیں تھا تو کم از کم خاموش ہو جاتے۔ ایک ایسے وقت جب شہر کے کئی حصے موسلادھار بارش اور سیلاب کی زد میں تھے، وہ دوسا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے حلقے کی ایک ہوٹل کی تشہیر میں مصروف تھے۔ بی جے پی یووا مورچہ کے قومی صدر کو پدمنابھا نگر کی ہوٹل میں بٹر مسالہ ڈوسا اور اپما کھاتے اور اس کے معیار اور ذائقے کی ستائش کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ 8ویں جماعت کے سیکنڈ لینگویج کی کنڑا کتاب میں کرناٹک حکومت کی جانب سے نصاب میں شامل ساورکر کو بلبل پرندے پر بیٹھ کر جیل سے ہندوستان کا سفر کرنے کی عوامی سطح پر کڑی تنقید اور مذاق بنائے جانے کے بعد سبق کے مصنف کے ٹی گٹی کی اہلیہ یشودھا امبل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلبل پرندے پر بیٹھ کر ہندوستان کی سیر کے لیے نکلنا صرف ایک تصور ہے، اس لیے اس سبق کو لینگویج کے طور پر پڑھا جائے، اسے تاریخ نہ سمجھا جائے یا تاریخ نصاب کے طور پر نہ پڑھا جائے۔ معلوم ہوگا کہ 8ویں کلاس کے سیکنڈ لینگویج کنڑا کتاب میں امسال وجے مالا رنگناتھ کے بلڈ گروپ سبق کو نکال کر وہاں بلبل پر اڑنے والے ڈی وی ساورکر کا سبق شامل کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ تک پہنچائی گئیں۔ آج تک جس طرح آپ نے ہمارا تعاون کیا، امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح آپ کا تعاون برابر جاری رہے گا۔ اسی طرح تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے کل رات 9 بجے تک۔ اونچی آواز نیوز چینل کی بے باکی اس کی پہچان ہے۔ ملت کے ایسے چینلز کا وجود کتنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ بھی گوگل پے یا فون پے کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں جتنا ممکن ہو سکے۔